Markai Haq. For the first time in the history of Pakistan, we had such a clear-cut victory. And it had to be celebrated in a befitting manner because the message was not only had to stay inside Pakistan's geographical, it had to transcend borders. It had to send an international message that we as a nation, we know how to win and we know how to celebrate. मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था. आफ्टर सर्विंग 27 years in military, now I've become part of the event industry. तरीका ये होता है इवेंट का, जब आप मिलिट्री के साथ इवेंट्स करते हैं तो वो दे गिव यू अ गाइडलाइन. आपको एक गाइडलाइन दे देते हैं और उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना होता है एक इवेंट के अंदर. So that was a great opportunity and that was a great learning, transforming that punchline into a proper event. It's been more than 14 years since I'm serving this industry. 14 साल में इन सब लोगों के साथ काम करके जो चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी, that was patience, सब्र. I was coming back from Lahore, so I received a call कि there's another project coming up and the timeline for the submission बहुत थोड़ी है. So it was hardly 36 hours. I call up all my marketing team and creative team, design team. हम सब इकट्ठे बैठे और हमने 24 आवर्स के अंदर अंदर एक पूरा उनके लिए प्लान बनाया. द मोमेंट हमें ये कंफर्मेशन आई कि हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया, सब लोग के चेहरे पे एक अलग खुशी मुझे नज़र आई. बट डीपर इनसाइड मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो फील हुई कि यार ये खुशी जो है ना, ये अभी इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट. हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से प्लान किया, स्कीम आउट किया और उसके बाद वी रीच टू अ कंक्लूजन कि जो एम्बियंस है वो ज़्यादा पेट्रियाटिज्म की तरफ होगा और जो पावर शो होगा उसमें हम मार्का हक का सेलिब्रेशन शो करेंगे. जब ऑन वेन्यू हम पहुंचे, दैट वाज 1 August 2025. There were 340 people present at site because we are having a national level event जो कि total outdoors में और monsoon peak के ऊपर है. तो हमने इसको प्लान इस तरह किया था कि हमने फ्रंट के ऊपर सारे के सारे स्टॉल्स लगाए. इसके अंदर अगेन हमने बहुत अच्छा बैलेंस आउट इस तरह किया कि जिसका पावर शो हमने दिखाना था अकॉर्डिंगली उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कि उसका इक्विपमेंट भी अंदर शो करना है, उनकी अचीवमेंट्स भी शो करनी है और उनके विजन को समझना कि वो दिखाना क्या चाहते हैं पब्लिक को. इस मैग्नीट्यूड के इवेंट के अंदर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट वेरी मोमेंट. जैसे कि आपके अप्रूवल्स होते हैं, आपके काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं. इफ़ आई टेल यू दिस कि बहुत सारी चीज़ें 11th आवर पे पॉपअप हो रही. तो हमारा नाम ही बता देता है कि व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू एंड व्हाट वी डिलीवर. सो 11th आवर की बेस लाइन ही ये है कि वट एवर कम्स 11th आवर वी हैव टू अकोमोडेट एंड फैसिलिटेट दैट. बिकॉज वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. पहला चैलेंज जो हमारा सबसे बड़ा था वो वेदर के साथ था और हम रात को सेटअप तैयार करते थे, सुबह गिर जाता था. इफ़ आई टेल यू दिस कि जब कोई चीज़ गिरती है साइड के ऊपर तो उसमें सिर्फ वो स्ट्रक्चर नहीं गिर रहा होता, आपकी पूरी लेबर और आपकी पूरी मैन पावर का मोराल भी गिर रहा होता है. उस मोराल को बिल्डअप रखना, उनको मोटिवेटेड रखना, ये सिर्फ सब्र से ही आता है. इसीलिए आप जस्ट टोल्ड यू कि सब्र जो है वो हमारी मेन की है पूरे प्रोजेक्ट. नेशनल इवेंट्स का एक डिफरेंट उसकी चार्ज रेशो एक डिफरेंट होती है. I want to compliment my entire team. Unless untiring efforts, day, night, 24/7, पूरे का पूरा टाइम. मतलब hats off to them. I mean, मैं देखता था मेरे जो लड़के हैं वो कोई सीट्स पे सो रहा है, किसी ने खाना खाया है, किसी ने नहीं खाया, and not even a single complaint. So thumbs up to my 11th hour team. Alhamdulillah, at the end of the day, it was a very, very balanced sort of an event. और जो फिर बाद में लोगों को फीडबैक मिली दैट शोड के जी बिल्कुल वो एक परफेक्ट अमेलगमेशन थी इन दो नेशनल सेलिब्रेशन. The people came in droves. I mean, we had the seating arrangement of 5,000
and the SWAS numbers were 125,000. So, I mean, that was the reward of our hard work, and people were so happy. There was an air of jubilation all around, and thumbs up for that. That was amazing. आप जितनी भी तारीफ करें कम है. एक तो इस कौम की, क्योंकि मार्का हक हुआ था, और जो जोश था, जो वलवला था, वो बहुत ज़्यादा था. मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरी कंपनी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इसी चीज़ को हम वी वर एबल टू क्रिएट द सेम थिंग अराउंड 90 to 95% ऑन ग्राउंड. कमांडर एयर डिफेंस दे कॉल्ड अस ऑन स्टेज, और फिर उन्होंने व्हेन ही प्रेज्ड अस 300 घंटे की थकावट जो थी वो एक जुमले ने ख़त्म कर दी कि गाइस यू हैव डन फैंटास्टिक जॉब. तब हमें शुक्र हुआ कि यस वी नेल्ड इट. It was an excellent collaboration with GECO Marketing Private Limited and 11th Hour. And we think we have achieved an impressive and immense kind of synchronicity at all levels. And that is the reason we have been able to deliver it in such a good fashion. I would like to thank and appreciate Team GECO, Sir Asad Jamal, Major Amir, because they have done a tremendous job in supporting us strategically